कुछ चीज़ें हमें आवाज़ देकर नहीं बुलाती, वो खामोशी से हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाती हैं और बहुत कुछ बदल देती हैं। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो शहर के एक खामोश कोने में अक्सर तन्हा बैठा नजर आता। वो ना बहुत बातूनी था और ना ही बहुत अलग थलग, बस एक ऐसा शख्स जिसके सवाल किताबों में दबे रहते थे। एक दिन पुरानी चीज़ों की दुकान से गुजरते हुए उसकी नज़र एक भारी किताब पर पड़ी जिसका सरवरक मिट्टी में लिपटा हुआ था। किताब खरीदने का कोई इरादा ना था, लेकिन दिल ने अजीब सा इशारा दिया जैसे उस किताब के अंदर कुछ छुपा हो। दुकानदार ने बगैर कुछ कहे वो किताब उसे आधी कीमत पर दे दी। घर आकर जब उसने वो किताब खोली, अंदर सिर्फ एक खाली कागज़ मिला, मगर वो कागज़ आम नहीं था। उस पर बहुत हल्के लफ्ज़ों में कुछ लिखा था और जूं ही उसने वो किताब लालटेन के पास रखी, एक जुमला साफ हो गया। और वो जुमला ये था, कल तुम एक फैसला करोगे और वो तुम्हें बदल देगा। पहले तो उसे लगा ये कोई पुराना नोट होगा, किसी पिछले मालिक ने लिखा होगा और इस किताब में रख कर भूल गया होगा। उसने कागज़ बंद किया और सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह उसे एक पुराना दोस्त मिला जिसने अचानक कारोबार में शिराकत की पेशकश की। वो फैसला मुश्किल था, लेकिन किसी अनजाने एतमाद ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। शाम तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन रात को बैठकर सोचा तो याद आया कागज़ ने यही लिखा था। अब वो हैरान हुआ, मगर उसे इत्तेफाक समझा। अगली रात उसने तजस्सुस के साथ वही किताब दोबारा खोली और कागज़ रोशनी के पास रखा। इस बार एक नया जुमला लिखा था, किसी करीबी की मुस्कुराहट पर एतबार न करना। सांस कुछ तेज हो गई, उसे ये इत्तेफाक नहीं लग रहा था। अगले दिन जब वो काम पर गया तो उसका एक करीबी साथी गैर मामूली खुश मिजाजी से पेश आया। हंसी, चाय, तारीफें, सब कुछ खिलाफ मामूल था। दिल में वो जुमला गूंजा और उसने मोहतात रहने का फैसला किया। शाम तक इसे पता चला कि उसी शख्स ने उसके खिलाफ खुफिया रिपोर्ट दी थी। वो लरज़ गया, लेकिन हैरान भी था कि कागज़ ने दूसरी बार सच कहा। उस रात उसने कागज़ को गौर से देखा, उसे छुआ, सूंघा, झंझोड़ा, मगर वो आम ही लगा। बस तहरीर रोज़ नई होती थी और सिर्फ रात के वक्त नज़र आती, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। लेकिन कौन? ये सब बहुत अजीब था। अब हर रात वो उस कागज़ का इंतज़ार करने लगा। वो अपनी डायरी छोड़ चुका था, अब कागज़ ही उसका सच था, उसका आईना। कुछ दिन बाद तहरीर आई, तुम जिसे राह दुखा रहे हो वही तुम्हें अंधेरे में ले जाएगा। पहले तो वो समझ ना सका, मगर एक नौजवान जिसे वो खुद तरबियत दे रहा था अचानक उसके फैसलों को चैलेंज करने लगा। मामला यहाँ तक पहुंचा कि उसे दफ्तर में झूठे इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा। उसने कागज़ को देखा जैसे उसे सुनाया जा रहा हो, हम तुम्हें खबरदार करते हैं मगर तुम सुनना नहीं चाहते। ये जुमला उसने अपनी नींद में सुना और अब वो डरने लगा था। एक रात कागज़ पर कुछ नया नहीं लिखा, बस सादा सा एक निशान था, जैसे किसी ने उंगली से मिट्टी फेरी हो। इसने समझा शायद सिलसिला टूट चुका है, मगर दिल में बेचैनी रही। अगली रात वही कागज़ खोला तो लिखा था, अब तुम्हें हमारी ज़रूरत है मगर हम हमेशा मौजूद नहीं रहेंगे। ये जुमला सीधा दिल में उतरा। वो अब उस तहरीर का मुहताज हो चुका था, जैसे कोई अंधेरे में चिराग हो या ख्वाबों में हकीकत की एक झलक। और ये सब खतरनाक हद तक सच्चा था। दिन गुजरते गए और कागज़ पर आने वाली बातें अब सिर्फ पेशिन गोई नहीं, हिदायत बन गई। ये बात मत कहना, जैसे इस मुलाकात को मुलतवी कर दो, इस कमरे में मत जाना। और जब भी वो उन बातों को संजीदा लेता वो मुश्किलात से बच जाता। लेकिन जिस दिन वो एक बात को हंसी में उड़ा देता, उस दिन कुछ ऐसा ज़रूर होता जिसे वो पछताता। अब कागज़ एक मुहाफ़िज़ था और वो एक कैदी से ज़्यादा कुछ ना लग रहा था। एक रात उसने लिखा देखा, तुम्हें सिर्फ तब आज़ादी मिलेगी जब तुम अगली तहरीर के बगैर फैसला करोगे। ये जुमला उसे बहुत अजीब लगा। क्या ये कागज़ चाहता है कि वो खुद पर एतमाद करे, या ये आखिरी जुमला है? वो कश्मकश में रहा और फैसला किया कि अगली रात कागज़ को नहीं देखेगा। मगर रात भर करवटें बदलता रहा, जैसे किसी ने अंदर से आवाज़ दी हो, अगर तुमने ना देखा तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। सुबह उसका दिल बोझल था, मगर उसने कागज़ को नहीं खोला। दिन में एक पुराना अजीज़ मिलने आया और इसे एक पेशकश दी जो बहुत मुनाफा बख्श थी। अब वो उलझ गया, क्योंकि बगैर कागज़ देखे वो फैसला नहीं कर पाता था। आखिरकार उसने हाँ कह दी और सब कुछ ठीक रहा। शाम को उसने कागज़ खोला, उस पर बहुत मध्यम अल्फाज लिखे थे,
हमने तुम पर एतबार किया था, लेकिन तुमने हमें खो दिया। उस दिन के बाद कागज खामोश रहा, ना कोई तहरीर, ना कोई रोशनी, कुछ भी नहीं। और उसी दिन से उसकी जिंदगी बिखरने लगी। छोटे झगड़े, गलत फैसले, नुकसान, तन्हाई, जिसे उसके सर से कोई छत उड़ गई हो। अब उसे एहसास हुआ कि वो तहरीरें चाहे जहाँ से भी आती थी, वो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थीं। वो रोज कागज को देखता, रोशनी के नीचे रखता, दुआ करता, इल्तिजा करता, मगर कागज खाली ही रहा। एक दिन वो उसी पुरानी दुकान पर गया जहाँ से किताब मिली थी। दुकानदार बदला हुआ था, बिल्कुल नया चेहरा, मगर आंखों में अजीब रोशनी। जब उसने पूछा, ये किताब किसकी थी, तो दुकानदार हंसा और बोला, ये किताब खुद अपने मालिक को तलाश करती है। लड़के ने पूछा, क्या ये सब तुम जानते थे? जवाब मिला, नहीं, मैं सिर्फ एक और विक्टिम था जिसे वो कागज बदल चुका है। उस रात लड़के ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वो आखिरी बार कोशिश करेगा। उसने एक नया चिराग जलाया, कमरे की रोशनी बुझा दी और कागज के सामने बैठ गया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक कागज पर एक छोटा सा नक्श बना। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सब कुछ खोने के लिए तैयार रहो। फिर नीचे लिखा था, अगली बार जो लिखा होगा वो या तुम्हें तोड़ देगा या मुकम्मल कर देगा। लड़का साकित रह गया और सोच में पल गया। अब ये मामूली खेल नहीं रहा था। पहली रात को बस इत्तेफाक समझा, दूसरी रात हैरानी हुई और तीसरी रात के बाद वो कागज उस लड़के का सब कुछ बन चुका था। रोज शाम के बाद जैसे ही कमरे की रोशनी मध्यम होती, वो कागज खुद बखुद कुछ लिखा हुआ दिखाता। शुरू में ये लफ्ज़ सुकून देते, जैसे किसी ने दिल की धड़कन सुन ली हो। फिर दिन गुजरते गए और कागज सिर्फ बात नहीं करता था, बल्कि फैसला देता था। आज क्या सोचना है, किससे बात करनी है, क्या कहना है, सब कागज से पूछा जाता। लड़का खुद फैसला लेना भूल गया था, जैसे उसका दिमाग अब इस सफ़े से बाहर कुछ सुन और सोच ही नहीं पाता। शुरू में कागज मशवरे देता था, छोटे छोटे जुमले, तुम ठीक हो, कोई तुम्हें नहीं समझता, बस मैं ही हूँ तुम्हारे साथ। ये बातें लड़के को अपने अंदर गहराई तक महसूस होती थीं। वो सोचता, वाकई शायद सिर्फ यही समझता है। आहिस्ता आहिस्ता ये जुमले हुक्म में बदलने लगे। आज इस दोस्त से मत मिलो, ये काम छोड़ दो, फायदा नहीं, उनसे बात मत करो, नुकसान देंगे। लड़के ने माना, क्योंकि वो कागज कभी गलत साबित नहीं हुआ था, मगर असल में वो इसका दायरा महदूद करता जा रहा था, बगैर शोर किए, खामोशी से। एक दिन उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को खैरबाद कह दिया, सिर्फ एक जुमले की वजह से जो कागज ने लिखा था, ये तुम्हारे रास्ते में रुकावट है। इसके बाद जिनसे हंसी खुशी बात होती थी, उनसे फासले बनने लगे। रिश्तेदार, उस्ताद, दोस्त सब उससे बदजन होने लगे और वो समझता रहा कि शायद वो बदल गए हैं। असल में वो कागज इसे दूसरों से अलग कर रहा था, ताकि वो अकेला हो, कमज़ोर हो और सिर्फ इसी पर इन्हिसार करे। ये खेल था एतिमाद का, जो पहले जीत कर फिर छीना जाता है। अब वो इस हद तक पहुंच चुका था कि जब कागज खामोश होता तो वो बेकरारी से तड़पने लगता। अगर किसी दिन वो खाली होता तो लड़के की सारी तवानाई खत्म हो जाती। दिल डूबता, सांस रुकती महसूस होती। यहाँ तक कि वो सोचने लगता, क्या मैं बगैर इसके जिंदा रह सकता हूँ। इसे अब किसी बात में दिलचस्पी नहीं थी, ना पगाई में, ना ख्वाबों में, ना लोगों में। वो सुबह कागज को देखता, दिन इसी की हिदायत पर गुजार देता और रात इसी के सामने सोता, जैसे वो अब उसका रहनुमा नहीं, उसका मालिक बन चुका हो। वक्त के साथ साथ कागज ने उसके फैसलों को खतरनाक बना दिया। ये काम करो, तुम जीतोगे, मगर नतीजा नुकसान होता। ये शख्स तुम्हारे खिलाफ है और ताल्लुक टूट जाता। माली मामलात बिगड़ने लगे, छूटी छूटी नौकरियां हाथ से निकल गई। जो कुछ बचा था वो भी किसी पुराने मशवरे पर गवा बैठा। मगर अजीब बात ये थी कि वो कभी कागज को इल्जाम नहीं देता था। वो समझता, शायद किस्मत खराब है, मगर जो लिखा है वही सच है। और यही वो फरेब था जो सबसे गहरा था, शक ना करना, बस मानते जाना। एक दिन उसने अपनी सारी जमा पूंजी सिर्फ इसलिए लगा दी क्योंकि कागज ने लिखा था, ये मौका है, मत गवा। लेकिन उसका शदीद नुकसान हो गया। उसका दिल टूटा, मगर उसे लगा, शायद इम्तिहान है, शायद फिर से कुछ बेहतर मिलेगा। और वो कागज की तरफ मजीद झुकता चला गया। अब वो नफसियाती तौर पर उसका कैदी बन चुका था।
दिन में अगर कोई और बात करता वो फौरन कागज से रुजू करता, यहाँ तक कि अपनी छोटी छोटी ज़ाती बातें भी इससे पूछने लगा। क्या आज बात करूं? क्या ये सोच ठीक है? क्या मैं गलत हूं? और कागज हर बार एक नया जुमला लिख देता, एक ऐसा जुमला जो सीधा दिल में तीर बनकर लगता। कई बार उसे शक भी हुआ, मगर जैसे ही दिल में सवाल उठा, अगले दिन कागज ने कुछ ऐसा लिखा जो उसके अंदर के खौफ को खत्म कर देता। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, कोई तुम्हें नहीं समझेगा सिवाय मेरे। ये सब सुनकर वो फिर से उसी दायरे में वापस चला जाता। अब वो रोज कागज का इंतजार करता जैसे कोई नशे का आदी हो। वो जिंदगी गुजार नहीं रहा था, सिर्फ कागज का पर्चा हल कर रहा था रोज रोज। समाजी तौर पर भी वो तन्हा हो चुका था। दोस्तों ने बात करना छोड़ दी थी, खानदान ने मशवरे देने बंद कर दिए थे। लोग कहते ये बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, अब खुद में गुम रहता है। और वो सोचता काश वो समझ पाते कागज मुझे कहाँ ले जा रहा है, मगर वो खुद भी मुकम्मल नहीं समझ पाया था। वो हर रोज कुछ खो रहा था, वक्त, एतिमाद, रिश्ते, और बदले में सिर्फ जुमले पा रहा था जो दिल को चुभते नहीं थे पर दिल को बदल जरूर रहे थे। कई महीने गुजर गए और अब कागज कभी कभार दिन में भी जाहिर होने लगा। ना वक्त मुकर्रर था ना जगह, बस जब दिल ज्यादा कमजोर होता वो सामने आ जाता। एक दिन लड़के ने सोचा ये सब आखिर कब खत्म होगा, और जैसे ही ये ख्याल आया कागज ने खुद बखुद लिखा, जब तुम मुझ पर शक करोगे मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन तुम खुद भी खत्म हो जाओगे। ओ ये जुमला इसके दिल में बैठ गया और उसी दिन वो जान गया कागज सिर्फ रहनुमाई नहीं कर रहा, वो इसकी रूह को कैद कर चुका है। एक रात जब कमरा बिल्कुल खामोश था, लड़के ने आखिरी बार कागज को देखा। वो थका हुआ था, खाली, और उसकी आंखों में पहली बार सवालात थे। उसने कांपते हाथों से कागज को उठाया और आहिस्ता से कहा, बस एक सवाल, आखिर तुमने ये सब क्यों किया? कागज खामोश रहा, मगर इसकी सतह पर एक आखिरी जुमला उभरा, क्योंकि तुमने मुझे खुद अंदर आने दिया था, मैं तो सिर्फ वो बन गया जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा तलब थी। वो जुमला जैसे किसी ने आईना थाम कर चेहरे पर मारा हो। उसे याद आने लगा कि इसने कब कब अपने अंदर के खला को किसी सहारे से भरने की कोशिश की थी, कब कब किसी के एक लफ्ज़ ने उसे तसल्ली दी और वो उसी के पीछे चल पड़ा। इसने सोचा अगर मैंने खुद को पहले सुना होता तो शायद ये सब ना होता। और जैसे ही उसने ये सोचा कागज की स्याही मिटने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो सफ़ा खाली होता गया और फिर राख में बदल गया। अब वो लड़का बाकी था मगर पहले जैसा नहीं। उसने सब कुछ खोकर एक सबक सीखा कि जो चीज़ तुम्हें हर जवाब दे वो तुमसे तुम्हारी सोच छीन सकती है। अब वो किसी कागज पर कुछ नहीं लिखता, ना किसी और के लफ्ज़ पर जीता है। वो खुद से सवाल करता है, खुद से जवाब तलाश है। और अगर कभी कोई कागज दोबारा इसकी जिंदगी में आए तो वो जानता है कब लिखना है, कब फाव देना है और कब सिर्फ खामोशी में खुद को सुनना है। वक्त के साथ इस लड़के ने खुद को फिर से जोड़ना शुरू किया। उसने दोबारा जिंदगी के उन रास्तों पर चलना सीखा जहां वो पहले रुक गया था, मगर अब वो पहले जैसा सादा नहीं रहा था। अब वो हर चेहरे के पीछे छुपे लफ्ज़ पढ़ने लगा था, हर मुस्कुराहट के पीछे छिपी नियत को महसूस करने लगा था। लेकिन एक दिन तन्हाई में बैठे हुए उसके ज़हन में एक सवाल आया, आखिर वो कागज़ था क्या वो सिर्फ एक जादुई शय थी? और तभी उसे अपनी कहानी का असल राज समझ आया। वो कागज़ दरअसल कोई कागज़ नहीं था, वो किसी शख्स का रूप था। एक ऐसा इंसान जो खुद को खैरखा बनाकर अब जिंदगी में दाखिल होता है और फिर खामोशी से इंसान के अंदर तक घर कर लेता है। वो कभी दोस्त की शक्ल में आता है, कभी उस्ताद की, कभी रिश्तेदार और कभी मोहब्बत के भेस में। वो तुम्हें सच बताता है, तुम्हारा एतमाद जीतता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें खुद से दूर कर देता है। जब तुम हर फैसला उसकी बातों पर करने लगो तब वो तुम्हारी बुनियादें हिलाकर रख देता है और तुम्हारी जुड़ें काटना शुरू करता है। ऐसे लोग सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं आते, वो तुम्हें ख़त्म करने की मुकम्मल तैयारी के साथ आते हैं। उनके दिल में या तो हसद छुपा होता है, या कोई पुरानी दुश्मनी, या फिर तुम्हें नीचा दुखाने की पुरानी ख्वाहिश। वो तुम्हें तोड़ने का हुनर जानते हैं, ना शोर मचाते हैं, ना ज़ख्म दिखाते हैं, मगर तुम्हें इस हाल में छोड़ते हैं कि तुम खुद को पहचानना भूल जाओ और तुम समझते रहते हो कि शायद ये सब तुम्हारी ही गलती थी, मगर असल में वो एक मंसूबा था, किसी और का, तुम्हें ख़त्म करने का। अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों से बचा कैसे जाए। पहला उसूल, खुद पर यकीन रखना सीखो। जब तुम अपने फैसलों पर एतमाद रखते हो
तो तुम किसी के लफ्ज़ों में कैद नहीं होते। दूसरा उसूल, जिस रिश्ते में सिर्फ सवाल हूँ और एतमाद ना हो वहाँ देर ना करो। तीसरा उसूल, हर वो मशवरा जो तुम्हें दूसरों से दूर करे, तुम्हें महदूद करे, तुम्हारी रोशनी को धुंधला करे, इस पर सवाल ज़रूर उठाओ, क्योंकि सच्चा खैरखा तुम्हें मजबूत करता है, कमज़ोर नहीं। जिंदगी में कई बार ऐसे किरदार आएंगे जो कागज़ की तरह खामोश होंगे, मगर अंदर ही अंदर तुम्हें ख़त्म करते जाएंगे। उनसे बचना सीखो, उनकी पहचान सीखो। अगर कोई तुम्हें खुद से दूर कर दे तो वो तुम्हारा नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक साया है जो तुम्हें अंधेरे में ले जाना चाहता है। तुम्हें ऐसे लोगों से बचना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी रोशनी बहुत कीमती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सोच वो किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस कहानी का सबक यही है, जो तुम्हें पढ़ ले उसे खुद पर ना लिखने दो। जो तुम्हारी आवाज़ सुने उसकी मर्जी ना बन जाओ। जो तुम्हारी कमज़ोरी समझे उसके हाथ में अपनी ताकत ना दो, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती शय तुम्हारा यकीन है, और जो भी इसे चोरी कर ले वो तुमसे सब कुछ छीन सकता है। अपनी कहानी खुद लिखो, अपने अल्फाज खुद चुनो। अगर कभी कोई सफ़ा ऐसा आए जो खुद को तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनाए, तो इसे पढ़ने से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरा है या किसी और का मंसूबा है। अगर आपने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसे कागज़ जैसे लोग देखे हों, वो जो पहले सहारा बने और बाद में जंजीर, तो खुद को अकेला मत समझी। आपकी कहानी भी बदल सकती है। आपका सफ़ा भी खाली हो सकता है, नया हो सकता है, और सबसे बढ़कर आप खुद अपने अल्फाज लिख सकते हैं। बस एक कदम, एक फैसला, और आप वो सब कुछ वापस पा सकते हैं जो कभी किसी और ने चोरी कर लिया था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी की जिंदगी में भी कोई कागज़ छुपा बैठा हो। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को जाना जो शुरू में सच्चा लगा और बाद में दिल तोड़ गया। अपनी कहानी ज़रूर लिखें, क्योंकि लिखना आज़ादी की पहली सीढ़ी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नई दास्तान सुनाएं आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि शायद अगली कहानी आप ही की ज़िंदगी से मिलती हो। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही और कहानियाँ सुनाते रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं।